चलिए इस कैंडलस्टिक सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स को हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं और इसमें सबसे पहले जो कैंडल होती है वो हमारी हैंगिंग मैन होती है। इससे पहले जो 12 कैंडल्स जो हमने करी थी, 12 वीडियो जो हमने देखी थी, उन 12 वीडियोज में आपको बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। वो सारी वीडियोज आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, जाइए एंड वहाँ पे चेकआउट कीजिए एंड इम्प्रूव योर ट्रेडिंग स्किल कि जानिए कि मार्केट कब बुलिश रिवर्स होएगा, एक डाउन पैटर्न के बाद कब बुलिश रिवर्स होएगा। सारी साइकोलॉजी वहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। So let's consider this bearish candlestick pattern और इसमें जो फर्स्ट पैटर्न है which is hanging man pattern और हमारा 13th पैटर्न है इस सीरीज का। So let's understand how it forms and what exactly this represent। हैंगिंग मैन पैटर्न bearish candlestick पैटर्न है। bearish कब होएगा? तब मार्केट आपका एक अप ट्रेंड में था, इस तरीके से मार्केट अप ट्रेंड में था और अप ट्रेंड के बाद एक पॉइंट के बाद मार्केट कभी तो डाउन ट्रेंड में आएगा। अब ये जो डाउन इस पॉइंट के बाद जो डाउन ट्रेंड में मार्केट आता है तो ये पॉइंट पे क्या साइकोलॉजी फ्रेम हुई, ये रिप्रेजेंट करता है कि यही इसके पीछे का लॉजिक होता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा। अब ये जो आपका हैंगिंग मैन पैटर्न है, जिसमें आपके पास ये हैमर शेप की एक कैंडल होती है, हैमर शेप की कैंडल होती है। अब ये जो अगर ये हैमर आपको रेड कलर की फॉर्मेशन है, रेड कलर में अगर ये है तो स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन है और ग्रीन कलर में है तो वो भी आपके पास हैंगिंग मैन की फॉर्मेशन हो जाती है। ये हैमर क्या रिप्रेजेंट करता है? मार्केट आपका इस तरीके से यहाँ पे एक अप ट्रेंड में था, मार्केट अप ट्रेंड में था, यहाँ पे आपकी कैंडल की प्राइस ओपनिंग थी, बेयरिश लोग मार्केट में एक्टिव हुए और मार्केट अप ट्रेंड में था, मतलब बुलिश लोग यहाँ पे पावर थे, यहाँ पे पावरफुल बुलिश लोग यहाँ पे पावरफुल थे, बुलिश लोग स्ट्रेंथ में थे। मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, सडन मार्केट में बियरिश लोग एक्टिव हुए और बियरिश लोगों ने मार्केट को नीचे पुश किया और यहाँ पे ले जाके कैंडल का लो बना दिया। कैंडल का लो फिर यहाँ से बुलिश लोग एक्टिव हुए और उन्होंने मार्केट को पुश किया, लेकिन ये बुलिश लोग मार्केट को इस ये ओपनिंग के ऊपर ले जाने में अनसक्सेसफुल हो गए और इसको यहीं पे ये मार्केट की फाइनल कैंडल की क्लोजिंग यहीं पे हुई। अब ये कैंडल रिप्रेजेंट करती है बुलिश और बियरिश लोगों में फाइट हुई, तो यहाँ पे बुलिश लोग अपनी स्ट्रेंथ खो चुके हैं, बियरिश लोग यहाँ से एक्टिव हुए हैं, तो मतलब यहाँ पे आपका एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो यहाँ पे आपका एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। बुलिश लोग मार्केट में वीक होते हुए दिख रहे हैं, तो बुलिश लोग वीक हो रहे हैं तो मार्केट में बियरिश लोगों की एंट्री हो सकती है और मार्केट का ट्रेंड डाउन हो सकता है। ये यहाँ पे ये कैंडल ने ये साइकोलॉजी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब पॉइंट ये आता है कि ये कैंडल की फॉर्मेशन हुई तो इसको हम किस तरीके से ट्रेड करें और क्या हमारा टारगेट होना चाहिए। मार्केट अप ट्रेंड में है तो मैं मेरा जो सजेशन है वो आप लोगों के लिए ये है कि जैसे ही टॉप ये आपकी टॉप पे फ्रेम होनी चाहिए, टॉप पे फ्रेम होनी चाहिए, टॉप पे फ्रेम होगी तभी आपकी ये हैंगिंग मैन बोला जाएगा, मार्केट को आपको बियरिश साइड में रिवर्स करेगी, डाउन साइड में रिवर्स करेगी। तो इस कैंडल की जैसी फॉर्मेशन बनती है टॉप पे जैसे ही फॉर्मेशन बनती है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वेट करिए, एक कैंडल की और फॉर्मेशन का वेट करिए। एक रेड कैंडल यहाँ पे फॉर्म होनी चाहिए, एक बियरिश कैंडल यहाँ पे फॉर्म होनी चाहिए और जैसे इस कैंडल का लो कटे यहाँ पे आप बनाइए एंट्री और इस कैंडल की हाई का रखिए आप एसएल। ये आपका एसएल रीजन हो जाएगा और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1:2 रिस्क रिवार्ड टारगेट, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। So let's see one example of this. You have बैंक निफ्टी चार्ट है, बैंक निफ्टी का चार्ट आपके पास ये है। अब इस बैंक निफ्टी के चार्ट में अगर आप देखो तो मार्केट एक अप ट्रेंड में, यहाँ से मार्केट एक अप ट्रेंड में है और एक तो आपको ये परफेक्ट शेप एक आपको यहाँ दिख रही है, एक शेप आपको ये दिख रही है, यहाँ पे एक परफेक्ट शेप आपको बनती हुई दिख रही है और जैसे ये हैमर यहाँ पे क्रिएट हुआ, इसके बाद एक बियरिश कैंडल भी क्रिएट हुई है और उसके बाद मार्केट में आपको एक 1:2 रिस्क रिवार्ड यहाँ तक आपको देखेगा। बिकॉज यहाँ तक कई टारगेट क्यों दिया, इसके नीचे तक का क्यों नहीं दिया, क्योंकि यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ रहा है। इस सपोर्ट की अगर आपको जानकारी हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस टेक्निकल एनालिसिस इन चीज़ों को आप समझते हो
तो आपकी ट्रेड की एक्यूरेसी बहुत ज्यादा हो जाएगी। आपका ट्रेड एकदम एक्यूरेट डायरेक्शन में होएगा और आपको टारगेट मिलेगा, आपको प्रॉफिट ही मिलेगा, लॉस होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस टेक्निकल एनालिसिस मैं इस सीरीज में आपको सिखाने वाला हूँ। इस पूरी सीरीज में आप बने रहिए और वीडियोज को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको जो फर्दर वीडियोज आए उनकी अपडेट मिस ना हो और आप ये सपोर्ट रेजिस्टेंस टेक्निकल एनालिसिस एकदम प्राइस एक्शन में आप एक परफेक्ट ट्रेडर बन जाए। तो आपकी जो एक्यूरेसी है ट्रेड्स में, जो प्रॉफिट है, वो एकदम बूस्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक टारगेट मिल गया। अभी आगे चलते हैं, हम इसको आगे देखते हैं। फिर मार्केट यहाँ से फिर अप ट्रेंड में था मार्केट। यहाँ पे एक ये फॉर्मेशन बनी, ये भी एक परफेक्ट फॉर्मेशन थी और उसके बाद मार्केट ने एक डिप यहाँ पे ले लिया। कितना बड़ा टारगेट आपको यहाँ पे दिया। अगर छोटे टाइम फ्रेम पे आप इसको ट्रेस कर पाते तो आप इजीली यहाँ पे टारगेट लेते। ये डेली टाइम फ्रेम पे है, बिकॉज ये कैंडल की जो फॉर्मेशन होती है गैप अप और फॉर्मेशन होना जरूरी है। जैसे ही अगर आप देखो तो ये यहाँ पे अगर आप देखो ये एक फॉर्मेशन यहाँ पे बनी है, फिर यहाँ पे आपके पास कैंडल बन गई। तो इस कैंडल के बाद इसकी ओपनिंग यहाँ पे थी, यहाँ पे ओपनिंग थी, यहाँ पे लो बना और यहाँ पे क्लोजिंग दी। उसके बाद ये आपके पास एक बियरिश कैंडल बन गया। जैसे ही इसका लो कटता है यहाँ पे बनती है आपकी एंट्री, और एंट्री के बाद ये रह जाता है आपका एस एल रीजन, ये हो जाता है आपका एस एल आर। यहाँ पे देखिए आपको 1:2 रिस्क रिवार्ड, इतना बड़ा टारगेट मार्केट आपको यहाँ पे देखे गया था। दो तीन कैंडल में यहाँ तक का टारगेट तो मार्केट आपको देखे गया था। तो ये है आपके पास एनालिसिस, ये है आपके पास हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न। ये हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरीके से मार्केट को चेंज करता है, लेट्स सी ऑन लाइव चार्ट। ये आपके पास निफ्टी 50 का चार्ट है। तो निफ्टी 50 के चार्ट में अगर आप देखो तो मार्केट यहाँ से एक डाउन ट्रेंड में था। ये आपके पास एक फॉर्मेशन यहाँ पे बनती है और इस फॉर्मेशन के बाद ये आपके पास बियरिश कैंडल भी बनती है। इसके लो कटने पे आपकी यहाँ पे एंट्री बनती है और इस एंट्री से आपको कितना टारगेट मिलता है ये देखते हैं। ये एंट्री पे आपकी यहाँ पे बन जाता है आपका एस एल, अराउंड 200 पॉइंट का आपका एस एल हो जाता है। मार्केट आपको 800 पॉइंट देखे गया, 1:4 का टारगेट भी मार्केट आपको देखे गया। बट हमें तो 1:2 का टारगेट चाहिए, 200 पॉइंट्स का टारगेट चाहिए, तो वो मार्केट इजीली दे जाता है। अब पॉइंट ये आता है कि भाई यहाँ पे तो ये ठीक है, इसने यहाँ पे तो डाउन ट्रेंड में दे दिया, लेकिन एक फॉर्मेशन यहाँ पे भी बनी है, ये भी तो आपके पास हैंगिंग मैन हो गया, यहाँ पे डाउन ट्रेंड में क्यों नहीं है? ये भी एक तरीके से हैंगिंग मैन हो जाता है। ये हैंगिंग मैन्स नहीं है, ये हैमर्स। ये हैमर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनके नीचे सपोर्ट है। यहाँ कितना बड़ा सपोर्ट है, ये कितनी बड़ी नेकलाइन है, ये सपोर्ट का काम करेगी। यहाँ पे आपके पास एक रिजेक्शन जोन बन रहा है, और रिजेक्शन जोन पे अगर ये हैंगिंग मैन बनेगा तो उसके मार्केट को रिवर्स करने के चांसेस हाई होंगे, फिर मार्केट डाउन साइड में ही जाएगा। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस टेक्निकल एनालिसिस के बिना कैंडलस्टिक पैटर्न भी अधूरा है। कैंडलस्टिक पैटर्न अकेला प्राइजेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता, इन सारी चीजों के साथ मिलकर प्राइजेक्शन बनता है। तो आप पूरी सीरीज में बने रहिए, मैं बिल्कुल एंड तक ये सारी चीजें आपको कराऊंगा। एक बेहतर ट्रेडर, एक ट्रेडिंग अच्छी ट्रेडिंग स्किल में आपके अंदर एक डेवलप करूंगा। सो यू मे गो टू द प्लेलिस्ट एंड चेक आउट अर्लियर वीडियोज एंड डू प्रैक्टिस ऑन चार्ट, लाइव चार्ट, ट्रेड वेल, बी ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर। वीडियोज को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको लगता है कि आपके कुछ डाउट्स हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो, और किस तरीके का कंटेंट आप आगे चाहते हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। मेरा काम अगर आपको पसंद आ रहा है तो वो भी आप टाइप कर सकते हो। Till that you go and watch our latest videos. I'll see you in next video.